दिन दिन मर रहा हूँ, लेकिन इसका एहसास मुझे कब होगा। इंसान को हमेशा लगता है कि वो तो 70-80 साल जिएगा और इतनी उम्र तक मौत हमें छू भी नहीं सकती। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि हम यही सोचकर जीते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हम हर एक सांस के साथ मर रहे होते हैं। पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। हम हर दिन मरते हैं, हर पल मरते हैं, लेकिन हमें इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि संवेदना के स्तर पर हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर बहुत नीचे है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठेगा, उस दिन हम ये एहसास, ये अनुभूति कर पाएंगे कि हम हर पल मर रहे होते हैं, हर दिन मर रहे होते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो एक ऐसे सवाल पर निर्भर है जो पूरी जिंदगी के सवालों का निचोड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के मन में उठता होगा, लेकिन उसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिला होगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब एक ही सवाल के माध्यम से मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। दो भाई हुआ करते थे, दोनों जुड़वा थे और दोनों में बहुत ही प्रेम था। लेकिन उनमें से एक भाई संसार के हिसाब से बहुत कामयाब इंसान बना, मतलब उसने बहुत प्रतिष्ठा, बहुत धन संपदा इकट्ठी की। लेकिन दूसरा भाई जिंदगी में धन संपदा इकट्ठी नहीं कर पाया, ना ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर पाया। वो गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। ऐसे ही समय बीतते बीतते बहुत साल बीत गए और अब ऐसा समय आ चुका था कि दोनों भाई बुढ़ापे का शिकार हो चुके थे। उनके जीवन के कुछ ही वर्ष या कहें कि कुछ ही पल बचे थे जीने के लिए। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन इस समय दोनों भाइयों की परिस्थिति एक जैसी थी। दोनों भाई अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। एक भाई ने जहां पर भरी पूरी जिंदगी जी, पूरी प्रतिष्ठा, पूरा मान सम्मान, पूरी धन संपदा इकट्ठी की, वहीं दूसरा भाई कम धन संपदा इकट्ठी करके भी अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लिया था। लेकिन आज जिंदगी के उस मोड़ पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली बीती है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसका कुछ भी हासिल नहीं है। इसी वजह से उनका चित्त बुढ़ापे में बहुत ही उद्विग्न रहने लगा, बहुत ही परेशान रहने लगा। उन्हें मरने से पहले अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए थे और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए एक दिन वो दोनों भाई एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। उस बौद्ध भिक्षु की प्रतिष्ठा नगर नगर में फैली हुई थी। तमाम तरह के सवालों के, मन की शंकाओं के निवारण वो किया करता था और दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उसके पास आते रहते थे। जब दोनों भाइयों को उस बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, तो वो भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान कर रहा था। सुबह का समय था। सूरज अपने उजले मुखड़े को लेकर आसमान में चमक रहा था। दोनों भाई उस बौद्ध भिक्षु को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं और वहीं पर बैठकर उसकी ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आता है और सामने बैठे दोनों वृद्ध लोगों को देखता है। उनको प्रणाम करने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उनके आने का कारण पूछता है। इस पर उनमें से एक भाई कहता है कि हमारे जीवन के तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम आपसे पाने के लिए आए हैं। ये सारे सवाल हमारे जीवन से संबंधित हैं और हमें आशा है कि आपसे हमें उन सवालों के जवाब मिलने में सहायता मिलेगी। ये सुनने के बाद कुछ सोचकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने सारे सवालों को एक सवाल में परिवर्तित करके मुझसे पूछो, तो शायद मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दे पाऊं। क्या तुम अपने सारे सवालों को, जीवन के सारे पलों को एक ही सवाल में पेश कर सकते हो? तो मुझसे वो सवाल पूछो। दोनों भाई कुछ समय के लिए आपस में चर्चा करते हैं और कुछ सोचकर एक भाई कहता है कि वैसे तो सारी जिंदगी को एक सवाल में पेश करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपनी जिंदगी को एक सवाल में पिरो दिया है
और वो सवाल ये है कि मैंने और मेरे भाई ने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से जिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत धन संपदा इकट्ठी की, बहुत प्रतिष्ठा कमाई, और मेरे भाई ने कम धन संपदा इकट्ठी की, लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन संतोषजनक जिया। लेकिन अब जीवन के इस मोड़ पर, जहाँ पर हमें मौत कभी भी शिकंजे में ले सकती है, हमें पता नहीं कैसा एहसास हो रहा है। हमें लगता है कि हमने जीवन में जो भी इकट्ठा किया, जो भी पाया, वो सब कुछ व्यर्थ है, वो सब कुछ खाली है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देगी। कल हम मर जाएंगे और हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य, हमारी धन संपदा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा संतोष सब यहीं पर पीछे छूट जाएगा। और अब हमारे मन में ये सवाल जन्म ले रहा है कि जीवन में ऐसे मूल्यों का क्या उपयोग जो मौत के साथ खत्म हो जाएं। हमने अपने मूल्यों के लिए, जीवन के आदर्शों के लिए सब कुछ दांव पर रख दिया। हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों का, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को लेकर तावान कर दिया, उन्हें छोड़ दिया ताकि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रह सकें। लेकिन आज जीवन के उस मोड़ पर हमें एहसास होता है कि वो सारे मूल्य एक बोझ की तरह हमारे सर पर बैठे हुए थे, और अब उन मूल्यों का क्या फायदा जब मौत उन सारे आदर्शों को, सारे मूल्यों को खत्म कर देगी। और ये सवाल हमारे मन को कचोट रहा है, हमारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जीवन के असली सत्य को पहचान ही नहीं पाए। और वो सत्य क्या है, ये हम अब भी नहीं जानते। और इस सत्य को जाने बिना मरना बहुत ही कष्टदायक अनुभव दे रहा है। कृपया करके मेरे इस सवाल का जवाब देने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान की जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग सके। सवाल बहुत गहरा था। बौद्ध भिक्षु ने कुछ सोचकर इसका जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि जीवन के तमाम वर्षों तक हम ऐसे जीते हैं कि हम सदा के लिए जीने आए हैं। हमारा कोई अंत नहीं है, और जब तक कोई बीमारी या फिर बुढ़ापा हमें अपने शिकंजे में नहीं लेता, हमें लगता रहता है कि हम तो अजर अमर हैं, हमारी कोई मौत ही नहीं है। तुम बताओ कि बुढ़ापे से पहले तुम्हारे जीवन में कोई पल ऐसा आया जब तुम्हें लगा हो कि शायद ये सांस कहीं मेरी आखिरी सांस ना बन जाए? कभी ऐसा एहसास हुआ? कभी ऐसी अनुभूति हुई? क्या ऐसा सवाल तुम्हारे मन में कभी जवानी के दिनों में उठा? नहीं उठा होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान तमाम तरह की वासनाओं में लिप्त रहता है। वो सोचता है कि जीवन में कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, प्रतिष्ठा इकट्ठी करनी है, या फिर संतोष में अपना जीवन जीता है। और इसी प्रकार वो अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के लिए निर्धारित करता है। लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी घटती है, जब मौत हमें अपने करीब नजर आती है, उस दिन हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्यों का क्या महत्व, उसका क्या हासिल? क्या हो अगर अभी मेरे प्राण निकल जाएं? क्या मेरे आदर्श, क्या मेरे मूल्य मुझे संतोष दे सकते हैं, परिपूर्णता से मरने का साधन दे सकते हैं? और उस समय हमें एहसास होता है कि जीवन के आदर्श और जीवन के मूल्य वो थे जो समाज ने हम पर डाले, जो इस जमाने की देन है, वो हमारे अपने नहीं हैं। हमने दुनिया में देखा लोगों को धन संपदा और प्रतिष्ठा इकट्ठे करते हुए, और हमने अपने जीवन के आदर्श वही चुन लिए, वही बना लिए। लेकिन ये आदर्श, ये मूल्य कागज की नाव की भांति होते हैं। जब बारिश आती है तो वो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। लेकिन जब तक इंसान को ये एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक उसे लगता है कि मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ के आदर्श, व्यर्थ के मूल्य इकट्ठे करने में लगा दिया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब मेरे पास समय ही नहीं बचा, क्योंकि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और यही विचार इंसान के मन में, इंसान के हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न कर देता है, एक असंतोष की भावना उत्पन्न कर देता है, जिससे वो परिपूर्णता से मर नहीं पाता, मौत को खुशी खुशी गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को पाया जा सकता है? और अगर इस सवाल का सटीक जवाब आपको मिल जाता है,
तो आपको जीवन जीने की राह भी मिल जाती है, क्योंकि मौत ही होती है जो जीवन का दूसरा हिस्सा होती है, दूसरा पहलू होती है जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखलाती है। जरा सोचो कि तुम्हारी मृत्यु आज अभी यहीं पर हो जाए तो तुम्हें किस बात का पछतावा होगा। जरा सोचो, तुम्हें पछतावा होगा तमाम उन चीजों का जो तुम अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, जो तुमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, तुम उन तक पहुंच नहीं पाए, और यही पीड़ा तुम्हारे मन को दीमक की तरह खा रही है। और अगर तुमने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है, उसे पा भी लिया है, तो भी तुम्हारा मन संतोष में क्यों नहीं है? क्योंकि आज इस मोड़ पर तुम्हें पता चला कि वो लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया था, जो मैंने बनाया था, वो मिथ्या था, वो सच नहीं था, वो वास्तविक नहीं था, वो परमानंद देने वाला नहीं था। और इसीलिए वो लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है कि तुमने अंधकार में, अज्ञानता में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया और जिंदगी भर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और आखिर में तुम्हें पता चला कि वो लक्ष्य तो मिथ्या था, वो तो झूठा था। और जरा सोचो कि तुम लक्ष्य को पाने के लिए गलत दिशा में चले जा रहे थे, और जब तुम मीलों दूसरी दिशा में बढ़ते चले गए, तब तुम्हें दूसरे छोर पर पहुंचकर एहसास हुआ कि जीवन का लक्ष्य तो उस पार था, दूसरी तरफ था, लेकिन तुमने उसे आंखें खोलकर देखा ही नहीं, और तुम दूसरी दिशा में बढ़े चले जा रहे थे इस उम्मीद में कि शायद ये रास्ता जहां पर खत्म होगा वहां पर मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। जिंदगी में खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अपना परिवार बसाते हैं, वो भी अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंसान के लक्ष्य में और जानवर के लक्ष्य में क्या अंतर होता है, और अगर कोई अंतर नहीं होता तो क्या अंतर होना चाहिए। जानवर का लक्ष्य यहीं तक सीमित रहता है कि मुझे खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। एक जानवर का यही लक्ष्य होता है। इसके अलावा उस जानवर को बच्चे पैदा करने में संतोष मिलता है और वो भोग और खाने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि इंसान भी इन्हीं चीजों का संग्रह करता है। वो चाहता है कि मैं धन संपदा इकट्ठी कर लूं, अच्छा घर बना लूं, अच्छा परिवार बसा लूं, और यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इससे ज्यादा कुछ करना है तो समाज में प्रतिष्ठा भी बना लूं और मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। कितनी समानता है दोनों के लक्ष्यों में। एक जानवर और एक इंसान का लक्ष्य लगभग बराबर सा लगता है, लगभग एक जैसा लगता है। तो फिर हम इंसान अपने आप को इंसान होने का अहंकार देकर क्यों जीते हैं? क्यों हम अपने आप को जानवरों से सर्वोपरि समझते हैं? अरे आखिर में हम जीवन तो वही जी रहे हैं जो वो जानवर जी रहे हैं, फिर दोनों में भेद क्या? लेकिन एक चैतन्य इंसान जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ चुकी है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जानवर और इंसान में एक चेतना का फर्क होता है। जानवर की चेतना कम होती है, उसका होश कम होता है, वहीं इंसान की चेतना ऊपर होती है। इंसान की चेतना इस प्रकार बनाई गई है कि वो चाहे तो उससे परमात्मा को भी हासिल कर सकता है। लेकिन हम उस चेतना का उपयोग कहाँ पर करते हैं? धन संपदा, प्रतिष्ठा, ये छोटे छोटे लक्ष्य, ये कंकड़ पत्थर इकट्ठी करने में। उसी चेतना के स्तर को और ऊंचा उठाते हुए हम उस परमानंद का आनंद उठा सकते थे, उस परमात्मा को जान सकते थे। लेकिन वो चेतना हमने अपने जीवन काल में बर्बाद कर दी, व्यर्थ कर दी, और यही पीड़ा हमारे मन को कचोटती रहती है। वही चेतना हमें ये एहसास कराती रहती है कि तुम्हारे सारे लक्ष्य कंकड़ पत्थर की भांति थे, और इसी वजह से आदमी कभी परिपूर्णता के साथ नहीं मरता। समाज के सारे आदर्श, सारे मूल्य तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह बने रहते हैं। तुम उनका पालन तो करते हो, लेकिन अधूरे चित्त से। तुम्हारा चित्त उसमें पूरा शामिल नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी खोज नहीं है, वो समाज के द्वारा तुम पर डाला गया है। लेकिन जिस दिन तुम उन आदर्शों का, उन मूल्यों का अच्छे तरीके से निरीक्षण कर लोगे, अच्छे तरीके से पहचान लोगे, उस दिन वो आदर्श, वो मूल्य एक बोझ नहीं बनेंगे, वो तुम्हारे लिए जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करेंगे। जीवन में इंसान का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अपने चेतना के स्तर को ऊपर कैसे उठाएं,
ताकि जीवन के हर पल को, हर क्षण को, हर सुख दुख को हम पूरे चैतन्य भाव से जी सकें और ये देख सकें कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुख और दुख दोनों में मेरी अवस्था एक समान है। मैं परम चैतन्य हूँ, चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हर पल का, हर क्षण का साक्षी मात्र हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। और जब ये भाव आदमी पैदा कर लेता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य, उनके पीछे भागने की दौड़ खत्म हो जाती है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचता है और वो होता है चैतन्य आत्मा, चैतन्य रूप, चैतन्य मन, चैतन्य दिमाग, चैतन्य शरीर, चैतन्य इंद्रियां। जीवन में क्या हासिल करोगे, क्या पाओगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और जब मिट्टी बनेगा तब तुम देखकर पश्चाताप करोगे कि मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही मूल्यवान समझ लिया था। अरे क्या मूल्यवान था इसमें? तुमने चेतना के स्तर को उठाया, तुम चैतन्य बने और आज तुम रो रहे हो। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? कुछ क्षण बचे हैं जिंदगी में बुढ़ापे के बाद, अब पश्चाताप करके क्या फायदा? लेकिन कहते हैं कि जहां जागो वहीं सवेरा। चेतना पैदा करने के लिए एक एहसास, एक पल, एक क्षण ही काफी होता है और पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। अगर अब भी तुम्हारे अंदर ये होश पैदा हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, अगर तुम ये भली भांति जान पाते हो, तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को समझ पाता है, तो तुम्हारा जीवन इसी पल से रूपांतरित हो जाएगा और जीवन के जितने भी बचे हुए पल हैं उनको जीने में तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा। पूरे चैतन्य होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। जरा सोचो, अगर हम ऐसे जीवन जिए कि हर दिन मेरा आखिरी दिन बन जाए, मुझे लगे हर सुबह मेरा एक नया जन्म हो, हर दिन एक नई शुरुआत हो, एक नए चैतन्य का जन्म हो, एक नया इंसान पैदा हो। सोचो, अगर ऐसी जिंदगी, ऐसी सोच हम पैदा कर लें तो जीवन कितना रूपांतरित हो सकता है। हर दिन हमारे लिए अनोखा बन सकता है, हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? कंकड़ पत्थर इकट्ठे, ऐसे लक्ष्य जो किसी काम के नहीं है, वो धन संपदा, वो प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल जाएगी। कितने ही राजा और रंक आए और हमें सब कुछ हमारी आंखों के सामने इतिहास गवाह है, ये बताकर गए कि जीवन में कुछ भी हासिल करने जैसा नहीं है। जीवन व्यर्थ है, उसकी एक ही सार्थकता है और वो है चैतन्य। चैतन्य मन। आपका मन जितना चैतन्य होगा, जितना संवेदनशील होगा, उतना ही आप प्रकृति का, लोगों से बात करने का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं है, आप होश में ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो पल, वो क्षण बेकार, व्यर्थ, आपके जीवन में वो घटित ही नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होगा आपको। और जब आप प्रकृति में उपस्थित नहीं रहते तो आप दोष देते हैं कि मैंने तो लक्ष्य और आदर्श इतने अच्छे बनाए थे लेकिन जीवन में कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लक्ष्य निर्धारित करना चैतन्य नहीं है, वो चेतना नहीं है। लक्ष्य को निर्धारित करके आप होश में जीना नहीं सीख सकते, आनंद में जीना नहीं सीख सकते। जरा सोचो, क्या ये सत्य नहीं है? यही तो परम सत्य है जीवन का और यही बुढ़ापे का आखिरी सवाल है जिसका जवाब उन दोनों वृद्ध लोगों को दिया। तो दोस्तों, बुढ़ापा आने से पहले जाग जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आप चैतन्य होते हैं तो आपको पश्चाताप हाथ लगेगा। आप सोचोगे कि मैंने जीवन के कितने ही पल निद्रा में गंवा दिए, ऐसे ही गंवा दिए, रोते रोते गंवा दिए, सोए हुए गंवा दिए। और आज जब होश में आए, जब उस पल की कीमत समझी तो बहुत देर हो चुकी थी। तुमने अपने जीवन के तमाम पलों को नष्ट कर दिया था। अब क्या हासिल होगा? कुछ क्षण बचे हैं, उनको होश में जी लो। आज ही जवानी में, आज ही संकल्प करो कि जीवन परिवर्तित करके रहेंगे, होश में जिएंगे, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने